बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, लफ्ज़ के ताल्लुक़ से, और लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुहम्मल और मौजू। फिर मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मैं बता रहा हूँ खाका हिंदी में लिखकर। लफ्ज़ किसको कहते हैं? जो हम मुंह से बोल रहे हैं। तो जो भी मुंह से बोल रहा है इंसान, उसको लफ्ज़ कहते हैं। इंसान जो भी बोले वो लफ्ज़ है। फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं। ऐसा लफ्ज़ इंसान ऐसा बोले कि उस लफ्ज़ का कोई माना हो, और ऐसा बोले कि जिसका माना ना हो। तो जिसका माना ना हो उसको मुहम्मल कहते हैं। जैसे लफ्ज़ की एक किस्म मुहम्मल, ये वाय, वानी, इसका कोई माना है नहीं है। और लफ्ज़ बोलता है जिसका माना होता है उसको मौजू कहते हैं, और जिसका कोई माना ना हो मुहम्मल, जिसका माना हो मौजू। एग्जाम्पल, तो चाय, पानी, तो चाय वाय बोलते हैं तो चाय ये मौजू लफ्ज़ हो गया और वाय मुहम्मल। पानी मौजू लफ्ज़ है और वानी मुहम्मल लफ्ज़। फिर लफ्ज़, जो लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू की दो किस्में यहाँ देख रहे हैं कैसे हुआ। मौजू की दो किस्में निकालें, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद किसको कहते हैं? मुफ़रद का दूसरा नाम है कलिमा। बस ये याद रखें, मुफ़रद कहें या कलिमा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक चीज़ है, मुफ़रद कहें या कलिमा। तो मुफ़रद या कलिमा क्या है? एक वर्ड। जैसे मिसाल है कलम, कुर्सी, तो ये क्या है? एक वर्ड है, तो इसको कहेंगे मुफ़रद लफ्ज़ है, मुफ़रद है ये। और जैसे यहाँ पे देखें, यह कलम है, तो एक वर्ड ये है, कलम एक है और एक ये है, तो तीन है, मिलाकर एक सेंटेंस है, पूरी बात है। इसी को कहते हैं मुरक्कब। दो या दो से ज़्यादा वर्ड एक साथ मिलाकर बोले और एक मुकम्मल माना पैदा हो जाए, मुकम्मल बात लोगों को समझ में आए, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में उसी को जुमला कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। जैसे यह कलम है, यह कुर्सी है, यह घर है, तो इसको क्या कहेंगे? ये मुरक्कब है, यह जुमला है, यह सेंटेंस है। तो अब ये देखें, मश्क, एक्सरसाइज, मश्क यानी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1, मुहम्मल और मौजू अल्फाज अलग अलग करें। तो आप कर सकते हैं। खाना वाना, तो खाना जो खाते हैं हम, तो खाना का माना है। वाना क्या होता है? कुछ नहीं, इसलिए खाना मौजू लफ्ज़ है और वाना मुहम्मल। मेज़ वेज़, तो मेज़ मौजू है और वेज़ मुहम्मल। कलम उलम, पैसे वैसे, कुर्सी उर्सी, बिस्तर उस्तर, चादर वादर, बोतल वोतल, कापी वापी, पंखा वंखा, बर्तन वर्तन। तो जो पहला लफ्ज़ है इसमें मौजू है और दूसरा मुहम्मल है। बात वात यहाँ पे। सवाल नंबर 2, मुफ़रद और मुरक्कब अलग अलग करें। तो मुफ़रद कौन है और मुरक्कब कौन है? यानी वर्ड और सेंटेंस अलग अलग करना है आपको। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, तो एक ये सेंटेंस, अल्लाह एक लफ्ज़ है, वाहिदुन दूसरा लफ्ज़ है, तो दोनों मिलाकर एक बात है। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, तो ये क्या है? मुफ़रद होगा? नहीं, मुरक्कब होगा। मुरक्कब किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़, तो दो यहाँ लफ्ज़ है इसलिए ये मुरक्कब है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जमा है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तो ये क्या है? मुरक्कब है। आलिमुन, आलिम, ये मुरक्कब या मुफ़रद? एक है, तो ये मुफ़रद हो गया। तिलमीज़ुन, शागिर्द, तो ये मुफ़रद है। अलवलदो नाइमुन, लड़का सोया हुआ है, तो ये एक सेंटेंस है, तो मुरक्कब हो गया। रकेबा अलीजुन, अली सवार हुआ, तो ये मुरक्कब है। अल किताबु, किताब, तो मुफ़रद है। मदीनतुन, मदीनतुन मीन्स शहर, तो ये मुफ़रद है। अल मदरसतु, मदरसा या स्कूल, मुफ़रद है। जा अल उस्ताज़ु, उस्ताज आया, तो ये मुरक्कब है। बगदादु, बगदाद, तो बगदाद ये मुफ़रद है। अल हर्रु शदीदुन, गर्मी तेज़ है, ये क्या है? मुरक्कब है। सवाल नंबर 3, ये बताएं कि हर मुरक्कब में कितने कलिमात मौजूद हैं। तो यहाँ सब क्या है? मुरक्कब है। अब आपको बताना है कि कितने मुफ़रद लफ्ज़ हैं। आलिमुल गैब, तो आलिम एक मुफ़रद लफ्ज़ है। अल गैब ये मुफ़रद है,
तो इसमें मुफरद को कलिमा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हर मुरक्कब में कितने कलिमात, कितने मुरक्कब है इसमें, कितने जुमले हैं, कंप्लीट और अनकम्प्लीट दोनों जुमले इसमें, 1 2 यहाँ 12 तक। तो ये 12 मुरक्कबात हैं सारे। तो इसमें बताना है कि हर मुरक्कब में कितने कलिमात हैं, कितने मुफरद है। तो आलिम अलगैब 2 है इसमें। इस मुरक्कब में, ये मुरक्कब है आलिमुल गैब, और इसमें कितने कलिमा है, आलिम 1 कलिमा, अलगैब 1 कलिमा। आलिमुल गैब गैब का जानने वाला। जा अल हक़ को हक़ आया, तो जा 1 और अल हक़ 2, तो 2 कलमे हैं इसमें। ये मुरक्कब है, इसमें 2 कलमे, जा 1 कलमा है, अल हक़ को दूसरा कलमा। कंजुल ईमानी, ईमान का ख़जाना, तो कंज 1 कलमा है, अल ईमान 1 कलमा है। तो इस मुरक्कब में 2 कलमे। अल वलदु यक़रउल क़ुरआना, लड़का कुरान पढ़ता है। तो अल वलदु 1 कलमा, यक़रउ दूसरा कलमा, अल कुरान तीसरा कलमा। तो इस मुरक्कब में, इस जुमले में कितने कलमे हैं, 3। अल वलद 1 कलमा, यक़रउ, अल कुरान 3 हो गए। क़द क़ामतिस सलातु, नमाज खड़ी हो गई। तो क़द 1 कलमा है, क़ामत 1 कलमा है, अस्सलात, तो इस मुरक्कब में 3 है। तो इस तरह से आप खुद से निकाल सकते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो। सल्लु अलल हबीब, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल हवाउ ज़रूरियुन लिल हयात, अल क़ितारु अस्रअु मिनल बास, दखल अलीयुन फिल मस्जिद। तो यहाँ मैं तर्जमा इसलिए नहीं किया कि तर्जमा की बात नहीं, इसमें आपको पहचानना है कितने कलमे हैं। ये मुरक्कब है, ये सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको अलग अलग वर्ड निकालना है और ये बताना है कि एक सेंटेंस में, एक मुरक्कब में कितने कलमे हैं, कितने मुफरद है, कितने वर्ड है। बस।